नमस्कार मित्रों, कैरियर पाथ जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम उपस्थित हैं आपके बीच 28 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के साथ ही आपसे निवेदन करते हैं कि आप डेली अपडेट के लिए कैरियर पाथ जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो 10 के दम की सीरीज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 82वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 27 जुलाई 2020 को। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति की रक्षा के लिए बिहार के पश्चिम चंपारण में थारू समाज हर साल सावन माह के अंतिम सप्ताह में 60 घंटे का लॉकडाउन करते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है बरना नाम से। थोड़ा जान लेते हैं इसके विषय में। देश दुनिया के लिए लॉकडाउन का अनुभव भले ही नया हो, लेकिन बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के थारू समाज के लिए यह पुराना है। प्रकृति की पूजा करने वाला यह समाज सदियों से लॉकडाउन की परंपरा को अपनाए हुए है। पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए थारू समाज के लोग हर साल सावन माह के अंतिम सप्ताह में 60 घंटे का लॉकडाउन करते हैं। स्थानीय भाषा में इसे बरना कहा जाता है। इस दौरान घर से कोई बाहर नहीं निकलता। एक तिनका तक तोड़ना मना होता है, तो एक तिनका तक ये लोग नहीं तोड़ते। तो प्रकृति की रक्षा के लिए थारू समाज हर साल मनाता है बरना। अगला प्रश्न भी इससे जुड़ा है। बरना के अवसर पर थारू समाज किस देव की पूजा करते हैं? बरना के अवसर पर थारू समाज के लोग देव बरखान की पूजा करते हैं। देव बरखान पीपल के वृक्ष को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सीरी ए लीग का चैंपियन खिताब किसे मिला? सीरी ए लीग का चैंपियन खिताब जुवेंटस इटली को मिला है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, लगातार तीसरे वर्ष भारत की सबसे तेज गति से विकास करती मीडिया एजेंसी के खिताब से किस इंटीग्रेटेड मीडिया स्पेशलिस्ट को नवाजा गया है? ये नवाजा गया है डेंसू एक्स इंडिया को, जिसके CEO दिव्या किरनी हैं। इंटीग्रेटेड मीडिया स्पेशलिस्ट डेंसू एक्स इंडिया को लगातार तीसरे वर्ष भारत की सबसे तेज गति से विकास करती मीडिया एजेंसी के खिताब से नवाजा गया है। मीडिया एजेंसियों का मूल्यांकन करने वाली स्वतंत्र संस्था RECMA ने अपनी रैंकिंग में डेंसू एक्स इंडिया का यह स्थान बरकरार रखा है। डेंसू एजेंसी नेटवर्क डैन की सहायक शाखा डेंसू एक्स इंडिया ने वर्ष 2019 में पिछले वर्ष के मुकाबले 35% की विकास दर हासिल की है। असल में एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह अकेली मार्केट एजेंसी है जिसने 30% से अधिक विकास दर हासिल की है। इस बारे में डेंसू एक्स इंडिया की CEO दिव्या किरण ने कहा है कि हमने चुनौतीपूर्ण बाजारों में एक और वर्ष के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया। RECMA ने डेंसू एक्स ग्लोबल को भी लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करती मीडिया एजेंसी का खिताब दिया है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान NICPR में स्थापित उच्च प्रभाव क्षमता वाली कोविड-19 जांच लैब का उद्घाटन कब और किसने किया? यह लैब नोएडा के सेक्टर 39 में स्थित है और इसका उद्घाटन 27 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, कोविड-19 की मुफ्त जांच के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में स्टैटिक बूथ स्थापित किए हैं? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 चाइनीज ऐप के बाद अब भारत ने चीन के कितने क्लोन ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत सरकार ने 27 चीनी क्लोन ऐप पर 47 क्लोन ऐप पर 27 जुलाई 2020 को प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने अंबाला एयरबेस पर
राफेल के लिए जिस बेड़े का निर्माण किया है उसे क्या नाम दिया है? इस बेड़े का नाम दिया है 17वीं स्क्वाड्रन, जिसका निकनेम है गोल्डन एरोज। भारतीय वायुसेना का जो ध्येय वाक्य है वो उद्यम अजस्त्रम है। तो लगातार प्रयास भारतीय वायुसेना करती रहती है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, भारत और फ्रांस के बीच राफेल समझौता कब हुआ था? इसके तहत भारत ने कितने राफेल विमानों की खरीद की है? तो यह समझौता 2016 में हुआ था और इस समझौते के दौरान भारत ने 36 विमानों की खरीद की है और ये 36 विमान भारत को जल्द ही मिल जाएंगे, जिसमें से 5 विमान आने वाले हैं और इस तरह भारत दुनिया का एक दमदार देश बन जाएगा। थोड़ा जान लेते हैं कि ये राफेल विमान, इसकी खासियत क्या है। तो वायुसेना, भारतीय वायुसेना की ताकत में अब इजाफा होने वाला है, जिसमें राफेल एक अहम भूमिका निभाएगा। राफेल के जो विमान के फीचर्स हैं उसमें फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन कंपनी ने इसे बनाया है। 45.4 फुट यह चौड़ा है। पंखों समेत 492 स्क्वायर फुट कुल चौड़ाई इसकी है और 33.8 फुट की इसकी लंबाई है। 17.4 फुट इसकी ऊंचाई है। 1750 kts की गति से यह उड़ता है। 450 मीटर के एरिया में लैंडिंग करने में यह सक्षम है और 1000 फुट प्रति सेकंड की रफ्तार सीधे उड़ सकता है रफ्तार से। 55,000 फुट की ऊंचाई से बम गिराने में यह सक्षम है। तो इस प्रकार भारत इस विमान के साथ ही दुनिया का एक ताकतवर देश में शुमार हो जाएगा और चीन और पाकिस्तान अब भारत से खौफ खाएंगे। राफेल जो लड़ाकू विमान है वो अत्याधुनिक फाइटर प्लेन यूरोफाइटर, टाइफून और सुपर हार्नेट F-16 ब्लॉक 60 MiG-35 से टक्कर करता है। यह जो विमान है जिसका नाम राफेल है, राफेल का मतलब जो फ्रांसीसी भाषा में है वह है तूफान। तो फ्रांसीसी भाषा में ये एक ऐसा अत्याधुनिक विमान जिससे भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी और भारत के पास राफेल आते ही चीन और पाकिस्तान जैसे देश हवाई हमलों के मामले में भारत से खौफ खाने लगेंगे। तो इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आज का प्रश्न विशेष है। इस प्रश्न विशेष में लेते हैं, अयोध्या को संवारने के लिए 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के कायाकल्प या सुंदरीकरण हेतु कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? तो ये खर्च किए जाएंगे लगभग 3000 करोड़ रुपये अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए खर्च किए जाएंगे। और इसमें योजना है कि पूरे 275 किलोमीटर जो मार्ग है उसे डबल लेन में बदला जाएगा। सरयू नदी पर 1 किलोमीटर लंबे 2 नए पुल भी बनाए जाएंगे। 40 करोड़ के बाईपास पर 15 करोड़ से होगा सुंदरीकरण और चित्रकूट को भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। तो ये काम NHAI कुल इसमें 3000 करोड़ रुपए की लागत से इसका सौंदर्यीकरण करेगा। तो आज का यह अंक आपको कैसा लगा, इसके विषय में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। आप लगातार इसी प्रकार चैनल को देखते रहें। नमस्कार।